नमस्कार साथियों, भागलपुर न्यूज़ 724 में आपका स्वागत है। आज मतदान करने एक और सपरिवार पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे दुर्गाचरण स्कूल पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर वर्तमान विधायक अजीत शर्मा भी सपरिवार मतदान केंद्र संयुक्त कृषि कार्यालय पहुंचे। ये दोनों ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन पर भागलपुर के मतदाताओं ने अपार प्यार लुटाया। अश्विनी कुमार चौबे को 1995 से लगातार 2014 तक भागलपुर की जनता ने निर्वाचित किया। 19 वर्षों तक ये भागलपुर के विधायक रहे। वहीं जब 2014 में बक्सर से ये लोकसभा के लिए एमपी बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, तो यहाँ उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में अजीत शर्मा ने बीजेपी के नभय कुमार चौधरी को हराकर यह सीट अपने पक्ष में लिया। और तब से अर्थात 2014 से लेकर अब तक इनको भी भागलपुर की जनता ने अपार स्नेह दिया। इन दोनों ने आपको क्या दिया यह तो आप ही जानते होंगे। बहरहाल पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मतदान के उपरांत 160 से 200 सीट तक जीत का दावा किया। जेपी आंदोलन से उपजे चौबे यह बताने से नहीं चूके कि विकसित बिहार के सपने को, जेपी के विकसित बिहार के सपने को पूरा करना एनडीए का लक्ष्य है और एनडीए उसे अवश्य पूरा करेगी। पत्नी है, ये छोटे भाई की पत्नी है, दो इधर बोले, हाँ ये बहू है बड़ी वाली, अर्जित की पत्नी विजेता, और सब लोग मेरे बेटे वोटे सभी लोग हैं परिवार के, मेरे भतीजे सब लोग। एक भाई तो पिछले बार आप जानते हैं जो एयरफोर्स में था, उसकी मृत्यु हो गई। मुझे बताइए, आज का जो देख रहा हूँ मतदान वर्ष की बात की, जब भी चुनाव होता है तो हम लोग 100 परिवार एक साथ लोकतंत्र के इस महान पर्व को मनाते हैं। और लोक आस्था के पर्व के बाद ये लोकतंत्र का महान पर्व तुरंत ही हुआ है। मुझे लग रहा है कि देश भर से बहुत सारे लोग आए, यहाँ तक कि विदेश से भी लोग आकर के, मुझे मिथिलांचल में, चंपारण में मैंने लगभग 3 दर्जन से भी अधिक जगहों पर पैदल जा कर के, गाँव सड़क मार्ग से, कुछ हवाई मार्ग से भी गया, लेकिन अधिकांश मेरी यात्राएं सड़क मार्ग से जो मैंने देखा है। बहुत बड़ा विश्वास जनता में, उत्साह, लोक उत्साह, और इस लोक उत्साह, लोक उमंग को आगामी 14 नवंबर को घर घर में दीपावली मनाएंगे और घर घर में दीप जलाएंगे। ये संकल्प प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि आप दीपावली 14 नवंबर को बहुत शानदार रूप से मनाएं। ये लोकतंत्र का पर्व को मनाना है। अमित शाह जी ने कहा है कि 160 सीट ले रहे हैं इस बार से बिहार। भाई उन्होंने जो कहा अच्छा ही कहा है, लेकिन मुझे तो और भी उम्मीद लग रही है। इतना उत्साह, मैं जो सड़क मार्ग से गांव घुमा हूँ, हवाई मार्ग से नहीं, गांव जो घुमा हूँ, तो मुझे तो लग रहा है कि 160 से लेकर के अभी 180 से 190, 95, 200 तक हम जा सकते हैं। ये स्थिति जनता में फिर से 2010 की स्थिति हमको दिखाई पड़ रहा है। दिखाई पड़ रहा है एकदम। दिल्ली बम ब्लास्ट के बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही दर्दनाक, बेहद दर्दनाक, जो हमारे जन हुए हैं और कितने लोग घायल हैं, अस्पताल में देखा आपने। प्रधानमंत्री जी ने तुरंत उसका नोटिस लेते ही, और गृह मंत्री जी अस्पताल गए और फिर घटना स्थल पर गए अमित भाई। तो मुझे लग रहा है कि सरकार तुरंत इस पर संज्ञान लेकर के और कठोर से कठोर कार्रवाई करने जा रही है। जो लोग भी इस प्रकार के हैं उनको बख्शे नहीं जाएंगे। और आज बिहार का मतदान चल रहा है, उसके पहले जो भी उनकी योजना रही हो, सनातन पर प्रहार, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ऐसे तत्वों को, ऐसे अवांछनीय तत्वों को हम सबक सिखा के रहेंगे, घुस के मारेंगे। घुस के नाम भी सामने आया है, बाबा कार जिनका था उसके नाम पे कुछ आए। अब जांच चल रही, जांच एजेंसी है, जांच चल रही है। हम उसके बारे में भी कुछ प्राय नहीं बता सकते हैं, और जांच एजेंसी इस पर लगी हुई है। पूरा एनएसए से लेकर के सभी एजेंसी कुछ अपील करेंगे। मैं अपील करना चाहता हूं कि हमें बिहार को शांति, सद्भावना, जेपी का सपना, नया बिहार हो अपना, विकसित बिहार बनाने का संकल्प, एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, आप सब लोग विकसित बिहार बनाएं, नया बिहार बनाएं, ताकि हर को रोजगार, हर को। वहीं मतदान के उपरांत अजीत शर्मा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि महागठबंधन भारी बहुमत से जीतेगा और भागलपुर की जनता उन्हें एक बार फिर मौका देगी, और इस बार वो पलायन, बेरोजगारी और अन्य समस्त मुद्दों से लोगों को निजात दिलाएंगे।
वहीं उनके पुत्र ने शायराना अंदाज में कहा, फिर से कहें दिल से, अजीत शर्मा फिर से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम किए, वाइफ की, बेटा किया, लेकिन आपको बता दें पूरी जनता से आपके पास अपील करेंगे, यह वोट गिराना सबसे ज़रूरी है भागलपुर के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए। और इस बार आग्रह करेंगे कि आप अधिक संख्या में वोट देके मुझे जिताएं और मैं आपकी आवाज़ जिस तरह 3 बार से ईमानदारी से विधानसभा में बना हूँ, इस बार और भी ईमानदारी से करूँगा। और इस बार जो जनता का माहौल है, महागठबंधन की सरकार बनेगी और आपका विकास होगा। चाहे रोजगार की बात देने की हो, आप सुने होंगे कि सबको रोजगार मिलेगा। जो भी समस्या, पलायन को रोकेंगे, यहाँ फैक्ट्री खुलवा के उसको रोजगार देंगे। इसलिए जनता से आग्रह है आपके माध्यम से हमें भी जिताएं और सरकार भी बिहार में बनाए महागठबंधन की। पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। इस बार रोज़गार के मुद्दे पर वोट करिए। पूरा पॉपुलेशन हमारा यूथ है जो बेरोज़गारी में डूबा पड़ा हुआ है। सरकार को बदलने के लिए वोट करें और फिर से कहें दिल से, अजीत शर्मा फिर से। क्या बात है। अनुरोध है कि घर से निकलें और वोट करें, अपने अधिकार का प्रयोग करें। और आपकी आवाज़ ईमानदारी से, जिस तरह विधानसभा में 3 बार आपने जिता के भेजा, आवाज़ बना है। तो सरकार मेरी नहीं थी। इस बार जनता से आग्रह है, भागलपुर की जनता से भी, बिहार की जनता से भी, जहाँ भी वोट हो रहा है, घर से निकलिए, वोट करिए, महागठबंधन की सरकार बनाइए और आपका विकास होगा। चाहे रोजगार देने की बात हो, युवकों को नौकरी देने की बात।